हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मैं इस इंसान से आखिर क्यों मिला। ये इंसान जिसने मुझे इतना प्यार दिया, या फिर ये इंसान जिसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, बहुत धोखा दिया। जब भी आप तकलीफ़ में होते हैं ना, तब हमारा मन अक्सर सवाल करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही इस इंसान से क्यों मिला, या यही इंसान मुझसे क्यों मिला, इसने मुझे धोखा क्यों दे दिया, इसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लोग मेरा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, मुझे धोखा दे के चले जाते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता है। मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी बिज़नेस शुरू करता हूँ, उस काम में मुझे नुकसान होता है। लोग मुझसे पैसे उधार लेकर चले जाते हैं, वापस नहीं करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जब हमें इस सवाल का जवाब, सटीक जवाब मिल जाएगा और एक्सेप्ट हम इस चीज़ को कर लेंगे कि हाँ ऐसा ही है, तो कहीं ना कहीं एक सुकून हमें मिल जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो होना था, वो हमने ही अपने लिए चुना था। यकीन मानिए, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में, जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में, जो कुछ भी हम सब लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है, क्योंकि ये हमने ही चुना है, ये हमारे ही कर्मा है। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। हम दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तो आज तक ज़िंदगी में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं। देखिए, जब हम इस दुनिया में आए हैं ना, उससे पहले हम कई जन्म लेकर आए हैं। बहुत जन्मों में बहुत सारे लोगों से हमने मुलाकातें की और बहुत सारे लोगों के साथ हमने अपने कर्मा को एक्सचेंज किया। किसी के साथ बहुत अच्छे कर्म, किसी के साथ बुरे कर्म भी थे। और जब इस दुनिया में हम आए, उस दुनिया में आने से पहले ही, इस दुनिया में जब भी हमने जन्म लिया, उससे पहले ही हमारी आत्मा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती है यूनिवर्स के साथ बैठकर। जो भी परमात्मा है, ईश्वर है, उसके साथ बैठकर हमारी सोल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि जब हम इस दुनिया में जाएंगे, ये लोग हमारी ज़िंदगी में आएंगे। और किस टाइम पर आएंगे, ये टाइम भी कई बार मेंशन रहता है कि इस टाइम पर हम इससे मिलेंगे, इस टाइम पर हम इससे मिलेंगे, इस समय ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ये लेकर आएगा, इस समय ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ये लेकर आएगा और मेरी ज़िंदगी यहाँ से ये मोड़ लेगी। तो ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है कि आप किस किस इंसान से मिलने वाले होते हैं। ये आप पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आते हैं। और जिस इंसान से साथ आपका कर्मा होता है ना, पास्ट लाइफ का, उस इंसान के साथ आपका पहले से ही हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं अपनी डेस्टिनी में, कि अपनी जर्नी में मैं बोलूँगी कि ये पर्सन एज अ हस्बैंड, ये पर्सन एज अ वाइफ, ये पर्सन एज अ दोस्त, ये पर्सन एज अ बॉस मुझे मिलने वाला है। जिसके साथ जिस तरीके का कर्मा होता है, ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेकिन ज़रूर होती है, क्योंकि ये हमारे कर्म थे। याद रखिएगा, ये हमारे कर्म थे जिनकी सज़ा काटने के लिए हम बोलेंगे इस दुनिया में आए हैं। सज़ा अभी ना बोलूँगी, मैं बोलूँगी जिनका भुगतान करने के लिए, क्योंकि सिर्फ बुरे ही कर्म थोड़ी ना होते हैं, अच्छे कर्म भी तो होते हैं, हम अच्छी ज़िंदगी भी तो जीते हैं। तो जितने भी कर्म हमने पूर्व जन्म में किए हैं, वो सारे संचित कर्मा, और जो हम अभी लेकर आए हैं, हमारा प्रारब्ध, जो उन कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा इस जीवन में हमें दिया गया है। क्योंकि जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आते हैं, सांसें, आपका लाइफ स्पैन। और इस लाइफ स्पैन में आप कितने लोगों से टकराएंगे, जिसके साथ भी आपका कर्मा है। हमें लगता है ना कि हमारी डेस्टिनी पहले से डिसाइड है। मैं डेस्टिनी इस चीज़ को नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी? क्योंकि सबकी डेस्टिनी एक है, आपकी और मेरी, और हम सबकी एक ही डेस्टिनी है, और वो है मौत, वो है डेथ। सिर्फ हमारा रास्ता अलग अलग है, सिर्फ हमारी जर्नी अलग अलग है। और ये जो लोग हैं, ये हमारी डेस्टिनी में नहीं है, ये हमारी जर्नी में है। डेस्टिनी मौत, मैंने बोला। अब जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, जहाँ से हमारी ज़िंदगी है और जहाँ से हमारी मौत है, ये है हमारा रास्ता। और इस रास्ते में कई मोड़ पे वो लोग हमें मिलते हैं। तो यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स सिर्फ हर एक रास्ते में आपको चौराहे देता है, आपको चॉइस देता है। क्योंकि देखो, हम लोग क्या मानकर चलते हैं कि मैं आज जो बो रहा हूँ ना, वो मैं काटूंगा, या मैंने कल जो बोया था ना, वो मैं काटूंगा। और ये बात पक्की है, आपने जो कर्म करके आए हैं ना, किसी के साथ बुरा करके आए हैं, तो आज तो वो आ ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में वो आएगा,
अगर आपने उसके साथ पिछले जन्म में किया है, हो सकता है वो कई जन्मों बाद आ जाए। तो कौन कब कैसे आएगा ये यूनिवर्स डिसाइड करता है। तो आपके साथ इस वक्त कोई भी इंसान अगर बुरा कर रहा है तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये पर्सन के साथ मैंने कभी बुरा किया था और आज ये पर्सन वही चुकाने मुझे आ रहा है। क्योंकि भैया ऋण तो चुकाना पड़ता है, जितने आपने कर्म किए हैं उतने ही, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। तो जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ बुरा कर रहा है, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे लूट लिया, इसने मुझे पैसे मेरे मार लिए, तो डेफिनेटली मैंने इसके साथ ये किया है। अब हम क्या करें। अब इस दुनिया में हम आ तो गए हैं और वाकई में लोग तो हमें मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ जैसा जैसा हमारा कर्म बंधन है। तो क्या हम सिर्फ एक विक्टिम मेंटलिटी में रहें कि हम सिर्फ भुगतने आए हैं। आप भुगतने नहीं आए, आप इस जेल में नहीं आए, ये ज़िंदगी जेल नहीं आया, एक सज़ा नहीं है कि सिर्फ आपको भुगतना है। याद रखिएगा, कर्म की सज़ा वो मिली थी और कर्म आप आज भी कर रहे हैं। तो कर्म जो आज कर रहे हैं उसकी भी तो एक कुछ ना कुछ, उसका भी तो रिवॉर्ड आपको मिलना है। तो एक विक्टिम मेंटलिटी हमको नहीं बनानी है। हाँ, हमको एक एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। मेरी ज़िंदगी में आज मुझे जो भी इंसान से मैं जो भी मिल रही हूँ, वाकई में इसको मुझसे मिलना था, मेरी जर्नी का, मेरी लाइफ जर्नी का ये हिस्सा था, क्योंकि इसके साथ मेरा कर्मा था। अच्छा या बुरा, मैंने बोला, अगर आपके सोलमेट्स आपको मिल रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ आपने एक अच्छा कर्मा किया है। अगर आपको बहुत कार्मिक पर्सन मिल रहे हैं, उनके साथ आपने कुछ बुरा किया है, वो लौटाने आपको वो पर्सन आया और आप ही ने उसको चुना था। क्योंकि हमारी सोल आती है ग्रो करने के लिए और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते बल्कि और ज़्यादा कर्म बंधन में उलझ कर रह जाते। तो टाइम टू टाइम वो लोग तो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अब क्या करें, सिर्फ भुगत ले या फिर रिएक्ट करें। हम करते क्या है, देखो समझो, ये जो ज़िंदगी है ना, ये पिच है और हम एज अ बैट्समैन, हम एक बल्लेबाज, एक बैट्समैन है। सामने वाला इंसान जो हमारी ज़िंदगी में बॉलर बन के आ रहा है ना, वो बॉल फेंकेगा, क्योंकि हमने उसको अभी बॉल फेंकी थी, तो आज वो हमको बॉल फेंकेगा। अब हमारी चॉइस है, उस बॉल पर हम बोल्ड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, या फिर उस बॉल पर हम चौका छक्का लगाते हैं, या फिर सिर्फ रन लेते हैं। देखो, इट्स डिपेंड। कोई इंसान आपको धोखा देकर चला गया, आप सेम सिचुएशन लीजिएगा, 2, 3, 4, 10 कितने भी लोगों को देखिएगा, उसमें से आप कुछ लोग ऐसे पाएंगे जिनको धोखा मिला ज़िंदगी में, वो दारू पीने लगे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, किसी ने सुसाइड कर लिया। कुछ ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सेम सिचुएशन में अपने आप को निखार लिया, आज वो खुद लाइफ कोच बन गए। तो बात कहने की ये है कि जो आपको मिल रहा है वो तो मिलना था आपके कर्मों के आधार पर, लेकिन अभी के जो कर्म है ना, वो भी तो काउंट होते हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान आता है वो प्री प्लान्ड है, लेकिन सिर्फ आप उस चीज़ को भुगतने के लिए नहीं आए हैं कि अरे मेरे साथ तो ये बुरा होना है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप क्रिएटर हो। जब तक आप अपने आप को क्रिएटर नहीं मानोगे ना, तब तक आप सिर्फ विक्टिम मेंटलिटी में जियोगे। मैं सिर्फ अपना काट रहा हूँ जो मैंने बोया है। जिंदगी ऐसे ही चलेगी, लोग मिलेंगे, बॉल आती रहेगी। आपका काम ये नहीं है कि उठा के बॉल उसी को मार देना, आपका काम है हाथ में बल्ला लेना और छक्का जड़ देना। ये है आपका काम। क्योंकि अगर वो बॉल उठा कर, अरे उसने मुझे बॉल मार रहा है, आपने मार दी, तो फिर वो बॉल मारने अगले जन्म में भी आएगा और फिर बोलोगे आप, अरे अब फिर मुझे ये मिल गया और फिर ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो ज़िंदगी में लोग मिलते रहेंगे जब तक हम चाहेंगे। आज जो आपको मिल रहा है, जो आपको कष्ट दे रहा है, ये आपने चाहा, क्योंकि उसने कभी आपको बॉल फेंकी और आपने पलट के बॉल उसी को मार दी। उसकी बॉल आने दो, उसकी बॉल को 6 मारो और अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाओ।
जैसे जैसे आप ये चीज़ सीखोगे, जैसे जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सामने वाला इंसान अगर मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे पैसे लूट गया, मुझे बहुत सारा उल्टा सीधा सुना रहा है, कार्मिक जैसा बिहेव कर रहा है, मैंने इसके साथ किया था पर कोई बात नहीं, उसकी बॉल पर अब मैं बॉल नहीं मारूंगा, उसकी बॉल पर अब मैं क्या करूंगा, अपने आप को शांत रखूंगा, उसको माफ़ करूंगा। मैंने बोला आप भुगतने के लिए आए हैं, ये ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं काट भी सकते हैं। देखिए, समस्या है ना, तो उसका समाधान भी है। हम जब तक समस्या को समस्या सोचकर भुगतते रहेंगे कि ये तो मेरा कर्मा है और अब तो मुझे भुगतना ही है, तब तक आप इस कर्म बंधन में ही फंसे रह जाएंगे। काट दो ना उन कर्म बंधनों को। सिंपल सा सोल्यूशन है, माफ़ी मांग लो। आपके हाथ में है ये चीज़, बिकॉज यू आर ए क्रिएटर। आप लेकर आए हो जिंदगी में, उन लोगों को इनवाइट भी किया है आपने, लेकिन उन लोगों से निपटना कैसे है ये आज भी आपके हाथ में है। सबसे पहले एक्सेप्ट कि जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने किया। एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो सामने वाले को आसानी से माफ़ कर पाओगे। उसके बाद कि अब मैं क्या करूं, तो पलटकर तो मुझे बॉल नहीं मारनी उसको, ये बात पक्की है, वरना वो दोबारा आएगा, क्योंकि कोई यहाँ पर किसी का रखता नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे उस कर्म बंधन को काट देना है। कैसे काट देना है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, होपोरो प्रेयर कर लीजिए या फिर सीधा माफ़ी मांग लीजिए। कर्म बंधन कट जाएगा। कर्मों का सिद्धांत, कहते हैं ना, कर्म बहुत बड़ा होता है, कर्मों का सिद्धांत, कर्म पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन माफ़ी ऐसी चीज़ होती है जो हर कर्म बंधन को काटने की ताकत रखती है। माफ़ी भी आप तब मांग पाएंगे जब आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि ये मेरा ही गलती है। गलती मानोगे तभी तो माफ़ी मांग पाओगे। जब तक गलती ही नहीं मानोगे, दूसरे की गलती समझता होगे, माफ़ी कैसे मांगोगे? तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद आप कैसा रिएक्ट करते हो उसकी बॉल पर वो डिपेंड करता है कि अब आने वाले टाइम में आपको क्या मिलने वाला है। तो ज़िंदगी से ऐसे ही चलती है, हर कदम पे चौराहा है, हर जगह चॉइस मिलेगी। ये ABCD, ये दरवाजे, ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, कैसे डील करना है, ये सिचुएशन, ये सिचुएशन, ये सिचुएशन, ये सिचुएशन, कौन सी जगह आपको चुननी है, ये आपके हाथ में है। कर्म अपनी जगह काम कर रहे हैं, जो पूर्व के हैं और जो आज के कर्म है वो भी तो कुछ करेंगे। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं भुगतूं, ज़िंदगी इसलिए है कि मैं क्रिएट करूं। अपने आप को आर्किटेक्ट बनाओ, क्रिएटर बनाओ। ज़िंदगी में लोग आते जाएंगे, लोगों के साथ आपको कैसे डील करना है ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपका काम है। तब ज़िंदगी की जो जर्नी है ना, सबके लिए अलग अलग हो जाती है, लेकिन डेस्टिनी एक है, मौत। तो ये मत सोचो कि मेरी डेस्टिनी लिख कर आई है, डेस्टिनी नहीं लिख के आई है। जर्नी में लोग कौन कौन आएंगे, जर्नी में सिचुएशन क्या क्या आएगी, ये लिख कर आया है। उस सिचुएशन पर आप क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि रास्ता किधर जाएगा। तो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, यूनिवर्स लेकर आता है, क्योंकि आपने ही, आपकी सोल ने ही वो किया है। अब यहाँ पर आपका कर्मा अगेन आ जाता है कि अब आप क्या करते हैं। और जैसे जैसे आप अपने कर्म को बदल देते हैं ना, चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये मत बोला करो कि ये तो होना ही था, होना था, लेकिन आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, कौन से दरवाजे में एंटर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर आप हैं। जो वो पुराने कर्मा जो आपने किए थे उनकी वो आज आप भुगत रहे हैं, जो आज कर्मा कर रहे हैं वो कल आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आएंगे। इसलिए आपने बोला होगा ना, मेरी ज़िंदगी में कार्मिक कार्मिक कार्मिक, क्योंकि आप क्या करते हो ना, आप उसी सिचुएशन में रहते हो, आप रोते ही रहते हो। तो जब हम रोते ही रहेंगे, जब हम परेशान ही रहेंगे, जब हम यही सोचते रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, मेरी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली जो चीज़ें आप लिखवा के लाए हो वो चीज़ें तो आएंगी। अगर आपने लिखवा के लाए हो कि एक बहुत ही ख़राब पति आपकी ज़िंदगी में आना है, आपने पहले से ये डिसाइड कर लिया। अब लोग क्या बोलते हैं, मेरी ज़िंदगी में था, मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, मैंने इसके साथ कर लिया। और बहुत लोगों ने, मैंने ये सुना भी है बहुत लोगों को बोलते हुए कि हाँ, आपने चुना उस इंसान को क्योंकि ऐसा होना था, आपने उसके साथ गलत किया था।
लेकिन अब क्या मैं इस विक्टिम मेंटलिटी में रहूं कि मैंने उसके साथ गलत किया था इसलिए आज वो मेरा पति बनकर, मेरा कार्मिक पति बनकर आ गया है, मुझे रोज़ मार रहा है, मुझे पीट रहा है। एक्सेप्टेंस कि हाँ मैंने कुछ तो किया होगा, लेकिन अब चॉइस आपकी है कि आप पूरी ज़िंदगी आप इसके साथ काट लो या फिर यहाँ पर चॉइस लो, माफ़ी मांग के, अंदर ही अंदर माफ़ी मांग के इस कर्म बंधन को निपटा लो और अपने लिए रास्ता चुनो। ये मत बोलो कि हाँ मुझे तो मिलना ही था ऐसा पति, मेरे साथ तो होना ही था, मुझे तो मिलना ही था ऐसा बॉस, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा कर्म बंधन। कर्म बंधन का सीधा सा मतलब ये है आगे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हर एक लोगों की ज़िंदगी में ना सेम सिचुएशन पर लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं और आगे की कहानी ना लोगों की फिर अलग अलग हो जाती है। अगर एक ही चीज़ हो रही होती ना, तो कोई एक घटना किसी की ज़िंदगी में होती ना, तो आगे की ज़िंदगी भी वैसी होती। किसी के साथ धोखा किसी को मिला होता या किसी को बहुत ख़राब इंसान मिला होता ना, तो हर इंसान ना ख़राब ही बन गया होता या फिर हर इंसान बिखर गया होता। बहुत सारे निखर भी जाते हैं क्योंकि ये दिया है आपको, विचार की शक्ति दी है आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी कर रहा है आपके लिए। यानी कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना इस वक्त, जिस भी इंसान से आप मिल रहे हैं, चाहे वो आपको बहुत प्यार दे रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा हो, वो सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से है, सिर्फ हमारे कर्म बंधन की वजह से है, क्योंकि वो इंसान तो आना ही है। सिर्फ टाइम टू टाइम वो सारे इंसान हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं क्योंकि हमने ही उनको अपनी ज़िंदगी में चुना है। अब डिपेंड ये करता है कि आने वाले टाइम में मैं उस इंसान के साथ किस तरीके का व्यवहार करता हूँ, किस तरीके के कर्म बंधन बांटता हूँ, क्योंकि कर्म बंधन में तो ऑलरेडी आप उससे बंधे हैं, तो उन कर्म बंधनों को आप काटते हैं या फिर और ज़्यादा उलझ जाते हैं ताकि अगले जन्म में भी वो इंसान आपसे टकराए। तो ये चॉइस हमारी होती है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस इंसान के मिलने पर। कोई इंसान आपको इतना प्यार देता है कि आपको लगता है कि ये मुझे इतना प्यार क्यों दे रहा है। कोई इंसान आपको इतनी नफ़रत करता है कि ये इंसान, हमें लगता है इतनी नफ़रत क्यों करता है, इसको क्या प्रॉब्लम है मेरे से। ये सब कुछ आपने उसके साथ किया है, ये सब कुछ कर्म बंधन है। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आने वाली ज़िंदगी में बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे कर्मा की वजह से हो रहा है और अब जो आने वाली ज़िंदगी में हमारे होगा वो भी हमारे कर्मा की वजह से होगा। क्योंकि जब तक हम जिंदा है ना, हम कर्म करते रहेंगे, अपने विचारों से कर्म करते रहेंगे, अपने थॉट्स से कर्म करेंगे, अपने हाथों से कर्म करेंगे, अपनी सोच से, अपनी वाणी से कर्म करेंगे। तो कर्म तो हर पल कर रहे हो और जब कर्म कर रहे हो तो कर्म वो आगे आपकी ज़िंदगी में आप महसूस भी करने वाले हैं, एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं। तो सिर्फ जर्नी अलग हो जाती है लोगों की, उनके कर्म बंधन के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से, उनकी विचारों के हिसाब से, लेकिन डेस्टिनी सबकी एक है। यानी कि बर्थ से लेकर डेथ, बी से लेकर डी के बीच सिर्फ एक चीज़ होती है आपके हाथ में, वो है चॉइस। यूनिवर्स सिर्फ चॉइस देता है आपको, A B C D, ये लोग, ये परिस्थिति, कैसी चॉइस लेते हैं आप, किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं आप, किस परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करते हैं आप, किस पल कैसा सोचते हैं आप, इन सारी चीज़ों से तय होता है कि आगे की ज़िंदगी, आगे का सफ़र आपका कैसा रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।